Good evening, class 7th. This is the second chapter of your civics book, State Government. मतलब हमारी राज्य सरकार. ठीक है, देखिए हमें पता है कि हमारे भारत देश में दो संविधान नहीं है, दो सरकारें हैं. ठीक है, एक हमारी केंद्र सरकार होती है और एक हमारी राज्य सरकार होती है. जो केंद्र सरकार यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कौन सी गवर्नमेंट होती है, जो पूरे इंडिया को क्या कराती है, इंडिया उसके अंडर होती है. ठीक है, पूरे इंडिया पे जो काम करती है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. ठीक है, और जो हमारे एक स्टेट यानी हमारे एक राज्य की जो हमारे राज्य की पावर रखती है वो क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है. ठीक है, तो अब हमारा राज्य कौन सा है, हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है. और हमारे स्टेट के देखिए जो स्टेट के प्रमुख होते हैं, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो लीडर होते हैं वो कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं. ठीक है, तो हमारा चीफ मिनिस्टर कौन है ये आपको पता है. अगर नहीं पता है तो फिर मुझे सर्च करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो. ओके, कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं वो कौन है. ठीक है, गवर्नर मतलब राज्यपाल. तो देखिए अब हमको पढ़ना है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में. तो देखिए सबसे पहले आपको यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में ही दिया है. ठीक है, तो जो देखिए जो पूरी एंटायर कंट्री मतलब पूरे देश की देख रेख करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार होता है. और जो एक किसी राज्य की देख रेख करता है वो कौन होता है, स्टेट गवर्नमेंट होती है. ठीक है, यानी राज्य सरकार होती है. अब देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि विधान सभा. ठीक है, तो विधान सभा क्या है देखते हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 500 मेंबर एंड अ मिनिमम ऑफ 60 मेंबर इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली. देखिए एक विधान सभा में अधिकतम 500 व्यक्ति हो सकते हैं, अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, और जो कम से कम 60 सदस्य एक विधानसभा में होते हैं. ठीक है, और जो राज्यपाल होता है, ठीक है, जो गवर्नर होता है वो एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय कम्युनिटी में किसी एक आंग्ल भारतीय को नॉमिनेट करता है. ठीक है, The number of member in the assembly is fixed by the parliament in proportion to the population of the state concerned. और देखिए विधानसभा में जो असेंबली होती है उसमें संसद क्या करती है, मैं जितने सदस्य रहेंगे उसकी प्रोपोर्शन को फिक्स यानी उसका अनुपात फिक्स रहता है. मतलब कि विधानसभा में कितने सदस्य रहेंगे उसका अनुपात जो होता है वो संसद निश्चित कर देती है. ठीक है, द मेंबर्स ऑफ विधानसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द स्टेट. और देखिए विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा चुने हुए होते हैं, वो राज्य के लोगों द्वारा चुने हुए होते हैं. मतलब राज्य की जो लोग होते हैं, जनता जो होती है वो चुनती है किसको, विधानसभा के सदस्यों को. ठीक है, द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ देयर टीनर आर सिमिलर टू द मेंबर ऑफ लोकसभा. और इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, इनकी मतलब विधानसभा के लोगों की, विधानसभा के सदस्यों की क्वालिफिकेशन लोकसभा के सदस्यों के बराबर होती है. ठीक है, election are based on universal adult franchise, meaning that all the person above 18 year of age have the right to vote. The system of secret ballot is followed. और देखिए जो हमने बताया अभी आपको कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, राज्य की जनता के द्वारा चुने जाते हैं. कैसे चुने जाते हैं, चुनाव के माध्यम से. और उस चुनाव का नियम क्या होता है कि 18 साल के ऊपर का हर व्यक्ति वोट देने का अधिकार रखता है, मतलब अपना मत देने का अधिकार रखता है. ठीक है, और सिस्टम क्या है इसका, सीक्रेट बैलेट मतलब. ठीक है, देखिए द लेजिस्लेटिव असेंबली इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. और एक विधानसभा जो होती है वो 5 साल के लिए होती है. मतलब एक विधानसभा 5 साल के लिए होती है. 5 साल के बाद विधानसभा में फिर से दूसरे सदस्यों का चुनाव होता है. ठीक है, अब उसके बाद देखिए स्पीकर का क्या काम होता है. ठीक है, और स्पीकर कौन होता है. ठीक है,
The Vidhan Sabha elects the speaker and deputy speaker who perform the same function as the speaker and deputy speaker in लोक सभा। देखिए विधान सभा में भी एक स्पीकर होता है और एक डिप्टी स्पीकर होता है, ठीक है, ये दो पद होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, इनका काम भी सेम वही होता है जो लोकसभा के स्पीकर का होता है, ठीक है। They are elected by the member of assembly from amongst themselves। और देखिए ये होता कौन है, विधान सभा के सदस्यों में से ही कोई एक स्पीकर बनाया जाता है, ठीक है, और उनका चुनाव कौन करता है, विधान सभा के बाकी के सदस्य चुनाव करते हैं कि आखिर कौन सा सदस्य स्पीकर और कौन सा सदस्य डेप्यूटी स्पीकर बनाया जाएगा, ठीक है। They can be removed from the office earlier also by a resolution passed by the house। ठीक है, अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है या किसी रिजोल्यूशन से उनको हटाया भी जा सकता है। देखिए अब स्पीकर का काम क्या होता है, देखते हैं। भाई स्पीकर है, अगर होता है आपका प्रवक्ता, ठीक है, तो अगर प्रवक्ता है तो उसका काम क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम, ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द विधानसभा। देखिए अगर यहाँ पे ही दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्पीकर होगा वो केवल मेल ही हो सकता है, नहीं, आदमी हो या पुरुष हो या महिला हो, कोई भी स्पीकर बन सकता है। जैसा कि जो लोकसभा था, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी, मीरा कुमार थी, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, अब इसको याद रखना। तो स्पीकर का क्या काम होता है कि विधानसभा की मीटिंग जो होती है उसको कंडक्ट कराना स्पीकर का काम होता है। दूसरी चीज़ देखिए, दो विधेयक होते हैं, एक साधारण विधेयक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी बिल कहते हैं, ठीक है, और एक धन विधेयक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मनी बिल कहते हैं, ठीक है। तो स्पीकर का काम होता है ये डिसाइड करना कि कोई भी बिल या कोई भी विधेयक कौन सा विधेयक है, वो साधारण विधेयक है या फिर वो धन विधेयक है, ठीक है। और कोई भी बिल पास नहीं हो सकता बिना स्पीकर की अनुमति के, ठीक है। और उसके बाद सदन मतलब कि सभा का डिसिप्लिन मेंटेन करना, सदन में अनुशासन मेंटेन करना, सभी लोग नियमों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये किसका काम होता है, स्पीकर का। जैसे आपकी क्लास में मॉनिटर का काम होता है ना कि क्लास में कोई बच्चा शोर ना करे, कोई इनडिसिप्लिन ना हो, ठीक है, तो वैसे ही विधानसभा में स्पीकर का ये काम होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब हम अभी तक हमने लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा था विधानसभा का, अब हमको पढ़ना है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेचर, इसको अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ परमानेंट बॉडी एज इट कैन नॉट बी डिज़ोल्व। देखिए इसको रद्द नहीं किया जा सकता, ठीक है, मतलब इसकी जो सभाएं होती हैं उसको रद्द नहीं किया जा सकता, ओके। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 सालों का होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल कितना होता है, 5 सालों का होता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो कार्यकाल होता है वो 6 सालों का होता है, ठीक है। टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल अ पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एटलीस्ट 30 ईयर ऑफ एज। देखिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए किसी भी इंसान को पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरी बात उसकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। जो अदर क्वालिफ़िकेशन है जैसा कि संविधान में बताया गया है वो क्वालिफ़िकेशन भी उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए Legislative Council is not directly elected body. 1/3 of its member are elected by the member of Legislative Assembly। देखिए हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में पढ़ा था कि जो सदस्य होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो किसके द्वारा चुने हुए होते हैं, वो राज्य की जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं 1/3 मतलब कि 1/3 सदस्य जो होते हैं वो विधान सभा के लोग चुनते हैं, ठीक है। मतलब विधान परिषद के
1/3 लोगों को, 1/3 सदस्यों को विधानसभा के लोग चुनते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, These nominated members are distinguished individuals from different walk of like art, science, literature, musical work, etc. The member of Legislative Council elect a chairman and deputy chairman for amongst themselves. अब देखिए, हम पढ़ रहे थे कि विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर को चुना जा रहा था, और यहाँ पे विधान परिषद में चुना जाता है चेयरमैन को, ठीक है, और डिप्टी चेयरमैन को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या होता है? लेजिस्लेटिव फंक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज ऑन 66 सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट एंड 44 सब्जेक्ट मेंशन इन द कंकरेंट लिस्ट। In case a law passed by the state legislature is contrary to law passed by the union legislature, the central law prevails or when the state legislature is not in session. देखिए, अब यहाँ पे सूचियों की बात आ रही है। कौन कौन सी सूचियाँ? आपकी 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए, जो यहाँ पे हम बात करेंगे राज्य सूची की। राज्य सूची के अंदर 66 विषय यानी 66 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पर फैसले किसको लेना होता है? राज्य सरकार को, यानी स्टेट गवर्नमेंट को फैसले लेने होते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेचर का काम या लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? उन 66 मुद्दों पर फैसले लेना, ठीक है। That the chief minister remain in power so long as he enjoyed majority in the विधानसभा। विधानसभा में देखिए, जो जितना वो उतना ही चीफ मिनिस्टर पावर में रहेगा जब तक कि वो विधानसभा के लोगों द्वारा मेजॉरिटी से चुना जा रहा है, ठीक है।